Hello friends, today I will start with future tense. Future tense has four types: future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Right, let's start with future indefinite. Future indefinite क्या होता है टेंस? इसमें क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आता है उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ सेंटेंस देखिए, जैसे मैं खाना खाऊंगी, तो गी खाऊंगी फ्यूचर में मतलब मैं बोल रही हूँ कि मतलब आने वाले टाइम में मैं खाना खाऊंगी. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, तुम क्रिकेट खेलोगे, तो तुम क्रिकेट खेलोगे. ठीक है, तो इसमें गे आ गया. ऐसे ही राम स्कूल जाएगा, तो गा आ गया. ये सारे सेंटेंस आपको कहीं मिलते हैं. ठीक है, तो ये कौन से सेंटेंस होते हैं? फ्यूचर इनडेफिनिट. तो इनके रूल्स क्या है फ्रेंड्स? रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव. ये पॉजिटिव सेंटेंस के केस में होता है. और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और इंटेरोगेटिव के केस में विल और शैल सब्जेक्ट के आगे लग जाते हैं प्लस नॉट. और है पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें नॉट कहाँ आएगा? नहीं आएगा. नेगेटिव है तो ऑब्वियसली नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव. राइट, सॉरी ऑब्जेक्ट. राइट, तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है फ्रेंड्स? नोट क्या करना है? शैल और विल. कब शैल का यूज़ होएगा और कब विल का यूज़ होएगा? तो ट्रेडिशनल रूल क्या कहता है कि शैल कब यूज़ होता है? जब सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जब भी हम कोई बातचीत करते हैं तो उसमें जो पर्सन बात कर रहा है ना, जैसे मैं बात कर रही हूँ किसी से, ठीक है, तो उसमें आई क्या है? मैं क्या हूँ? मैं वक्ता हूँ ना जो बोल रहा है. ठीक है, फर्स्ट पर्सन हूँ. ऐसे ही वी, जैसे हम बात कर रहे हैं तो उसमें वी फर्स्ट पर्सन हो गया, तो आई और वी के साथ शेल लगता है. ठीक है, और विल कब लगता है या किसके साथ लगता है? सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन कौन होता है? जिससे हम बात कर रहे होते हैं ना, वो सेकंड पर्सन होता है. ठीक है, और थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात हो रही होती है. जैसे आई, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और यू के साथ मैं बात कर रही हूँ, और किसके बारे में बात कर रही हूँ वो थर्ड पर्सन होता है. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ तो शैल यूज़ होता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यू, ही, शी, इट और दे के साथ विल यूज़ होता है. फ्रेंड्स, ये ट्रेडिशनल रूल है. ये कब यूज़ होता है? जब हमने फ्यूचर में जो करना है उसका हमें पक्का नहीं पता, वो डाउट है, डाउट का केस है वो. ठीक है, जब डाउट है तो ये रूल हम अपनाएंगे. आई वी के साथ शेल और विल इनके साथ. इस दोनों में से आप एक चीज़ को रट लो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो. ये कम है ऑब्वियसली, आई और वी कम है, तो ये याद रखो आई और वी के साथ शेल लगता है. ठीक है, तो उसका ऑपोजिट दूसरे वालों के साथ होएगा. और वो ट्रेडिशनल रूल था. बट however when it comes to expressing a strong determination to do something, the roles are reversed. उल्टे हो जाते हैं रोल. जब हम किसी पक्के इरादे की बात कर रहे हैं ना, वो रूल जो मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल रूल, उसमें क्या था कि जब हमें डाउट है, जिस केस में डाउट है तो आई वी के साथ शेल लगता है. बट जिस केस में मैं डिटर्मिनेशन बता रही हूँ कि ये काम होएगा ही होएगा, ठीक है, तो तब क्या होता है? उल्टा हो जाता है. आई के साथ, आई और वी के साथ विल लगता है और शल इनके साथ लगता है, यू ही शीट के साथ. आप फ्रेंड्स एक चीज़ को रट लो, जैसे आई और वी का आप एक रूल चेक कर लो. जैसे आई और वी के साथ शल कब लगता है? जब हमें डाउट है तब. ठीक है, पर जब हम डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं कि ये चीज़ तो होएगी होएगी, या मैं ऐसे करूँगा ही करूँगा, वो एग्ज़ाम तो मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है, तो वहाँ पे आप विल लगाओगे. ठीक है ना, आई और वी के साथ विल. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एग्जाम्पल है डिटर्मिनेशन जब होती है तो आई विल नॉट टॉलरेट सच बिहेवियर. मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं ये बिहेवियर टॉलरेट नहीं करूँगी, तो मैं वहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर रही हूँ? डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा. ठीक है, तब आई के साथ विल लगता है. और यू शैल गो टू द डॉक्टर फॉर अ चेकअप. तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पेरेंट्स किसी बच्चे से बात करें, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे. ठीक है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जैसे कि हम बोल रहे हैं उसको. ठीक है, तो यू शैल गो टू द डॉक्टर फॉर अ चेकअप. यहाँ पे कमांड दे रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम डॉक्टर के पास जाओगे चेकअप के लिए. ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं? यू शैल गो टू द डॉक्टर फॉर अ चेकअप. तो यहाँ पे यू के साथ शैल आ गया जब डिटर्मिनेशन हो रही है तो. ठीक है, आई होप आपको इसका पता चल गया ना, शैल और विल का.
ठीक है। इन प्रैक्टिस दो आप ये इसमें क्या बता रही हूँ मैं इन वर्ड्स में कि ये वर्ड्स जो है ना विल और शैल ये इंटरचेंजेबली मोर और लेस यूज़ करते हैं लोग, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कुछ गलत भी कर दोगे, मींस आई के साथ शेल कब लगा दी या विल लगा दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंडर्ड ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें ये एक्सेप्टेबल हो रहा है कि आप अगर इनको इंटरचेंजेबली यूज़ भी कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेट्स डू एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं खाना खाऊंगी, आई विल ईट फूड। तो विल यहाँ पे मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ज़रूर खाना खाऊंगा, तो आई विल ईट फूड। अगर मुझे डाउट होता तो मैं बोलती आई शैल ईट फूड और आई शैल ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक, बिकॉज मुझे नहीं पसंद सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो मैं शायद ही पीऊँ, तो मैं वहाँ पे शैल लगाऊंगी। बट मैं खाना बहुत पसंद करती हूँ, तो आई विल ईट फूड। ठीक है। तुम क्रिकेट खेलोगे, यू विल प्ले क्रिकेट। यू विल बोला है ना मैंने, तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन नहीं है, मैं पूछ रही हूँ ना तुमसे कि तुम क्रिकेट खेलोगे। ठीक है। अगले की मर्जी है वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा, तो वो जब बोलेगा कि मैं खेलूँगा तो वो डिटर्मिनेशन बता सकता है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ तुम क्रिकेट खेलोगे। तो यू विल प्ले क्रिकेट का मतलब क्या है, ये ज़रूरी नहीं कि वो खेलेगा फ्यूचर में, हो सकता है वो सो जाए, ज़रूरी तो नहीं वो खेलेगा। अगर यहाँ पे यू शैल होता ना, यू शैल प्ले क्रिकेट, तो वो पक्का पक्का वो बंदा खेलता। तुम पक्का क्रिकेट खेलोगे ना, यू शैल प्ले क्रिकेट, तो ऐसे होता। ठीक है। आई होप काफ़ी क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से। नेगेटिव सेंटेंस, राम स्कूल नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू स्कूल। मेरी बहन गाना नहीं गाएगी, माई सिस्टर विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, क्या राम स्कूल जाएगा, विल राम गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या मेरी बहन गाना नहीं गाएगी, विल माई सिस्टर नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, राइट। तो नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ये कब आता है, जब कोई चीज़ फ्यूचर में हो रही है। ठीक है। रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, जब ये आता है लास्ट में तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे कि मैं दिल्ली जा रही होंगी, मैं किसी से बात कर रही हूँ, जब आप कल मेरे घर में आओगे ना मुझे मिलने के लिए, मैं दिल्ली जा रही होंगी तब, तो ऐसे बोल रही हूँ मैं। तो फ्यूचर में बता रही हूँ, सर्टेनिटी बता रही हूँ, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली, तो मैं दिल्ली जा रही होंगी। राम गाना गा रहा होगा, राम विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे रूल क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट के साथ विल शैल तो आता ही है, साथ में ये कॉन्टिन्यूस है, तो बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेगेटिव में विल शैल के साथ नॉट आ जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है, नॉट कहाँ पे आता है, एग्जैक्टली विल और शैल के बाद नॉट आता है, फिर बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इंटेरोगेटिव में विल शैल आगे चला जाता है सब्जेक्ट के, फिर नॉट आता है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव में। इसकी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, राम विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। मेरी बहन गाना नहीं गा रही होगी, माई सिस्टर विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्या राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, विल राम नॉट बी गोइंग टू स्कूल। क्या मेरी बहन गाना नहीं गा रही होगी, विल माई सिस्टर नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है। तो ये क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या था, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो यही डिफरेंस है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में और कॉन्टिन्यूस में। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट है तो हमें पता है परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म आती ही आती है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हो चुका होगा, हो चुकी होगी, कोई काम है हो चुका होगा या कुछ हो चुकी होगी, चुके होंगे, तो इसमें क्या है, रूल क्या है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव आएगा क्योंकि परफेक्ट है, हैव, विल शैल के बाद हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में विल शैल के बाद नॉट प्लस हैव और थर्ड फॉर्म, और इंटेरोगेटिव में विल शैल आगे सब्जेक्ट नॉट और हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी एग्जांपल देखिए, राम स्कूल जा चुका होगा। ठीक है। जब आप उसके घर जाओगे राम के, तो तब तक तो राम स्कूल जा चुका होगा, उसने वो काम तो कर लिया होगा। तो राम विल हैव गोन टू स्कूल। इंटरोगेटिव की एग्जांपल देखिए, क्या मेरी बहन गाना गा चुकी होगी,
विल माई सिस्टर हैव संग इज सॉन्ग, संग थर्ड फॉर्म आ गई है सिंग की। मैं दिल्ली नहीं जा चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव गोन टू दिल्ली। ये है फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट और लास्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये निश्चित और अनिश्चित समय से लगातार काम हो रहा होगा, ठीक है। काफ़ी लंबे समय से जब काम होता है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो हमें पता है परफेक्ट में तो विल और शेल हैव आता है, बीन भी आता है, और कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो पॉजिटिव में यहाँ क्या आएगा, विल शेल प्लस हैव प्लस बीन, यहाँ पे क्या हो गया, बीन ऐड हो गया है। हमें पता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन आता ही है और फर्स्ट फॉर्म आ जाती है वर्ब के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर और सिंस प्लस टाइम। फोर और सिंस के बाद टाइम स्पेसिफिक भी हो सकता है और अनस्पेसिफिक भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग टाइम स्पेसिफिक है तो सिंस आता है, अगर अनस्पेसिफिक है तो फोर आता है। स्पेसिफिक टाइम क्या होता है, जब हमने एग्जैक्ट कुछ बताया हुआ है, चाहे एग्जैक्ट कोई ईयर बताया हुआ है, एग्जैक्ट कोई टाइम बताया हुआ है, जैसे कि 11 o'clock, या हम बता रहे हैं कि मॉर्निंग से वो योगा कर रहा होगा या इवनिंग से वो पढ़ रहा होगा, तो सिंस लगेगा। अगर कुछ टाइम अनिश्चित है, कुछ पक्का नहीं है, जिसकी 2 घंटे 3 साल 5 मिनट 2 सेकेंड से या 3 दिन से वो काम कर रहे हैं, तो कौन से हमें नहीं पता ना, वो अनस्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फोर और सिंस यहाँ से क्लियर हो गया कि कब लगता है। और ये रूल देखिए नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फोर और सिंस फिर टाइम। इंटेरोगेटिव में विल शेल सब्जेक्ट के आगे लग जाते हैं और उसके बाद आता है नॉट, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट फोर और सिंस और टाइम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, तो नॉट की जो पोजीशन होनी चाहिए ना, तो वो ध्यान रखनी चाहिए कि विल, नेगेटिव में सब्जेक्ट और विल शैल के बाद नॉट आता है, फिर हैव बीन आता है। ये मत कर दीजिएगा हैव बीन नॉट या हैव नॉट बीन, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। विल शैल नॉट हैव बीन फिर आईएनजी की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। मतलब ये ध्यान रखने वाली बात है नॉट को स्पेशली, तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह पढ़ाई 1 घंटे से कर रहा होगा, ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 hour, ये अनस्पेसिफिक है तो 4 आ गया है, और विल हैव बीन और ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। मीरा सुबह से या 8 बजे से, सुबह के 8 AM से नाच रही होगी। मीरा विल हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, स्पेसिफिक है ना इसलिए सिंस, और टाइम अगर स्पेसिफिक हो दिया हो तो भी सिंस। तो मैंने ये एक ही में 2 एग्जांपल बता दिए आपको ये क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट, नेगेटिव है तो वह पढ़ाई 1 घंटे से नहीं कर रहा होगा, आई विल नॉट फिर हैव बीन आता है, आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 hour। मैं सुबह से सो नहीं रहा हूँगा, आई विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव में, क्या वह 1 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा, विल ही हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 hour। क्या मैं सुबह से सो नहीं रहा हूँगा, विल आई नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग यहाँ पे स्पेसिफिक है तो सिंस आ गया। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी तरफ से फ्यूचर टेंस को आपको समझाने की कोशिश किया। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू।